हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और मैं रहता हूँ यूके में। यहाँ पे मैं अभी अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ और मैं आया था यहाँ पे 5 महीना पहले। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं थे जो मेरे को चीज़ों में मदद कर पाए। यहाँ पे किस तरीके से सेटल हुआ जाएगा, कैसे घर ढूंढ सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, किस तरीके से नौकरी ढूंढ सकते हो आप, कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है। हम धीरे धीरे इन सब के बारे में जानेंगे। हम इन सब के लिए एक अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे और इन सब का मैं कोई भी चार्ज नहीं करने वाला। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे अगर आप खोलते भी हो तो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस डाल रखी हैं, बट उन सब का ये है कि आप मेरे को मैसेज करो, डीएम करो तो मैं आपको रिज्यूमे बना के दूंगा। इसका एक अलग चार्ज है, आप मेरा कोर्स लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारी सच्चाई एक वीडियो में बनाऊँ, आपको मैं धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग। अगर जैसे कि आप पैकेजिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ आने से पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को मुद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी चीज़ को ला सकते हो और कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है। जैसे कि मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आ पाया था, तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी। तो वही चीज़ों को आज मैं आपको बताऊंगा पैकेजिंग कैसे करनी है। जैसे कि मैं बर्तन नहीं लाया था अपने साथ, लेकिन आप कुछ बर्तन अपने साथ लाइए। जैसे कि कुकर हो गया या फिर एक फ्राइंग पैन हो गया। ज़्यादा बर्तन नहीं लाने, कुछ लेके आने थोड़े बहुत, जिनसे कि आपके आने के बाद यहाँ पे आते ही आपके पास एक आधे बर्तन हो, ताकि आप नॉर्मल ग्रोसरी ला के मार्केट से यहाँ पे अपने लिए पहले दिन खाना बना सकें। दूसरी चीज़, जब आप अपने कपड़े पैक कर रहे हो तो याद रखिएगा यहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है। सुबह भी ठंड रहेगी, शाम को भी ठंड रहेगी। अभी मई का महीना चल रहा है और अभी भी मैं हीटर चला के बैठा हूँ अपने रूम के अंदर, तब जाके मैं एक टी शर्ट में बैठा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं हीटर बंद कर दूँ तो मुझे अभी भी जैकेट पहनना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए भी मुझे जैकेट चाहिए। तो यहाँ पे मई में भी अगर जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप समझ सकते हो कि आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लाइए, क्योंकि ठंड का मौसम जब आता है यहाँ पे अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक चलता है, उस टाइम पे -3 -4 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा गर्म कपड़े हो तो ज़्यादा बेटर है। आपको जैकेट्स कैसी लेनी है, जैकेट्स आपको आइडेंटिफाई करके लेनी है। आप 2-3 ब्रांड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नॉर्थ फेस हो गया, डिकैथलॉन हो गया। इनकी -10 डिग्री तक की जैकेट लो, 0 डिग्री की जैकेट लो। ज़्यादातर ऐसी जैकेट्स लेके आओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है ठंड में और हवा से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और हाथ के लिए आप ग्लव्स ज़रूर लेके आओ, जो कि माइनस में या फिर 0 डिग्री सेल्सियस में पहनी जाती है। उससे आपके हाथ गर्म रहेंगे। ऊपर से आप एक मंकी कैप ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा मफलर ला सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें आती हैं ईयर्स को कवर करने के लिए, आप वो ला सकते हो। उससे आपके ईयर्स हमेशा गर्म रहेंगे। बाहर जब भी निकलो तो आप उन्हें लगा के निकलो, क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है। एक्चुअली में यहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है। हम आते हैं इंडिया से, इंडिया में हमारा अलग अलग मौसम का अलग अलग क्लाइमेट सेट है। अगर गर्मी है तो प्रॉपर गर्मी होगी, आपको बहुत गर्मी लगेगी। बट यहाँ पे गर्मी में भी सीन ये है कि 15 डिग्री तक ही टेम्परेचर जाता है। उसके अलावा रात में 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे टेम्परेचर चला जाता है। तो अगर आप बाहर बिना जैकेट के निकल गए तो आपको ठंड लग सकती है और बहुत जल्द तबीयत ख़राब हो जाएगी। तबीयत ख़राब होने से याद आया कि आप एक प्रॉपर जेनरिक मेडिसिन्स लेके आओ, जैसे सर्दी की, खांसी की, बुखार की, फिर बदन दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, वोमिटिंग हो गई, या फिर आप और भी जो जनरल मेडिसिन होती हैं, विक्स हो गई। ये सारी चीज़ें आप एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा के किसी डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ। कहीं अगर आपसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मांग ले इस मेडिसिन का, तो आपके पास होना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ एन अ जेनरिक मेडिसिन विच आई विल बी रिक्वायरिंग इन द यूके। सो आपका एक डॉक्टर रिटन प्रिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए साथ में। इन सबको आप अपने लगेज बैग के अंदर रखिएगा, अपने कैरी ऑन बैग के साथ मत रखिएगा, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें होंगी वो स्कैनिंग वगैरह में। दूसरी चीज़, आप अपने साथ रेडी टू ईट फूड ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको इंस्टेंट मार्केट जाके सामान लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको मार्केट नहीं पता होगा। अगर आपके पास रेडी टू ईट फूड है तो बढ़िया है, आप 2 मिनट में कुछ बना के खा लोगे। अगर आपके पास रेडी टू ईट फूड ही नहीं है तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एकदम से आपका INR टू पाउंड कन्वर्जन
नहीं हो पाएगा और आपको थोड़ा बहुत इशू होगा कि ये चीज़ 2 पाउंड की है, ये चीज़ 4 पाउंड की, अरे 500 रुपये 600 रुपये के हिसाब से आप उसे देखोगे। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप मैगी रख सकते हो, उसके अलावा कुछ रेडी टू ईट फूड आते हैं, जैसे कि डोसा का बैटर आ गया, या फिर आप पोहे ला सकते हो अपने साथ। पोहे बनाने बहुत आसान होते हैं। कुछ इंडियन मसाले लेके आना, यहाँ के मसाले अच्छे नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ के अगर आप मसाले ख़रीद के लेके आओगे तो आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। अपने वहाँ के प्रॉपर इंडियन मसाले लेके आना, क्योंकि हमें इंडियन खाना खाने की आदत है और यहाँ पे ज़्यादातर जगह पे अगर आप इंडियन खाना खाने जाओगे तो मीठा ही मिलेगा। यहाँ पे स्पाइसी खाना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल के आना कि स्पाइसी खाना है तो अपने घर पे खुद बनाना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती है बनाने, फिर भी आप कुछ चीज़ें सीख के आओ, जैसे दाल चावल हो गया, या फिर एक आलू की सब्ज़ी सीख लो, रोटियां बनाना सीख लो। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो चिकन बनाना सीख लो, एग बनाना सीख लो, ऑमलेट बनाना सीख लो, हाफ़ फ्राई सीख लो। इस पे आप सरवाइव कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत खाना बनाने आता होगा। अगर आपको बिल्कुल ही खाना बनाने नहीं आता है और आप बाहर से बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो कि मैं बाहर से खाना खाऊंगा, तो यहाँ का खाना आपको इतनी जल्दी पचेगा नहीं। इससे बेटर है कि आप अपना खाना खुद बनाओ। और आते के साथ तबीयत ख़राब हो सकती है आपकी, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। यहाँ का AQI 2-3 है। हमारे इंडिया में मरे से मरा AQI किसी भी शहर का 100-150 पार कर ही जाता है। तो अगर आप एकदम से 40-50 या 100 AQI से सीधा 2 AQI में आओगे, कि हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए, बुखार हो सकता है या फिर आपको जुकाम लग सकता है, तो उसकी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, कफ सिरप वगैरह। क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हुई और आपका NHS रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कोई यहाँ पे दवाई नहीं देगा। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यहाँ आपको एक गोली तक नहीं मिल सकती है। और अगर आप लेने के लिए जाते हो किसी रिटेल शॉप के लिए पैरासीटामॉल भी, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखानी पड़ेगी। प्लस आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप 20 से लेके 25 प्लस हैं कि आप ये चीज़ खरीद सकते हैं। तो आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना पासपोर्ट कैरी करके किसी भी रिटेल शॉप जाओगे तो आपको कोई सी भी चीज़ मिल सकती है जो कि 18 एंड अबव के लिए मैंडेटरी है कि उसे दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी हो तो अपना पासपोर्ट लेके जाओ, तभी मिलेगी। इसके अलावा पैकेजिंग में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें लानी है। जैसे पोर्टेबल जेट स्प्रे ला सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आप एक वाटरप्रूफ बैग लेके आइएगा, एक लैपटॉप। और वाटरप्रूफ बैग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। अपने साथ एक रेनकोट ज़रूर लेके आइएगा, फुल बॉडी कवर्ड, क्योंकि अगर रेनकोट नहीं है तो आप बाहर जाओगे, कभी भी बारिश होगी, आप गीले हो जाओगे। एक बढ़िया मजबूत छाता, क्योंकि छाता बहुत ज़रूरी है। छाता नहीं होगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होगी। अगर आप रेन को घर भी भूल गए, छाते को अगर आपने बैग में रखा हुआ तो छाता खोल के आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें जैसे कि विटामिन सी की गोलियाँ, विटामिन डी की गोलियाँ और विटामिन सी की गोलियाँ हो गई, मॉइस्चराइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है सन से, तो आपकी स्किन जल सकती है। तो आपको सनस्क्रीन मस्ट है, विंटर के लिए भी और समर के लिए भी। मॉइस्चराइज़र लेके आइएगा, लिप बाम लेके आइएगा। उसके साथ साथ में आप एक फ़िल्टर वाला जग लेके आइएगा। बाथिंग कैप लेके आना, क्योंकि यहाँ का पानी ख़राब है। अगर आप डायरेक्ट अपने सर पे यहाँ का पानी यूज़ करोगे तो आपके बाल बहुत जल्दी झड़ने लगेंगे। तो जब तक आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं होती है तब तक आप प्रेफर कीजिए कि आप सर से थोड़ा कम ही नहाइए, नहीं तो आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। जैसे मेरे झड़ रहे हैं, अभी मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, बहुत हेयर लॉस किया है मैंने। मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई है, लेकिन अभी ठीक है, अभी धीरे धीरे करके मेरे को आदत हो गई है। तो अब मेरा प्रोसेस वापस से रुक गया है, अब मेरे बाल उतने नहीं झड़ रहे हैं। लेकिन आप नए नए आओगे यहाँ पे, आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। तो उस चीज़ पे आप फोकस रखिएगा कि आपको एक बाथिंग कैप लानी है, एक फ़िल्टर जग लेके आना है, विटामिन डी की गोलियाँ लेके आनी हैं। और हाँ, टैनिंग के लिए आप अपनी टैनिंग की क्रीम्स ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन का एक्सपोजर है
जितना इंडिया में टैनिंग नहीं होता है उतना आप अगर यहाँ पे एक दिन टी शर्ट में निकल जाओ तो आपके पूरे शरीर पे टैनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है कि आप वाटरप्रूफ शूज़ लेके आइएगा और सॉक्स के पेयर तो आप बहुत सारे लेके आइएगा, क्योंकि आपके सॉक्स यहाँ बहुत गीले होंगे और आपके जूते भी बहुत ज़्यादा गीले होंगे। तो अगर आपके पास वाटरप्रूफ शूज़ हैं और सॉक्स के ज़्यादा पेयर्स हैं तो वो ठीक है। आप अपना घर से खाने का सामान ला सकते हो, जैसे कि आटा, दाल, चावल, फिर घर के मसाले हो गए, जिनसे आप थोड़े टाइम के लिए अपना राशन यहाँ पे रख सकते हो। चावल आप यहाँ भी खरीद सकते हो। चावल और आटे का रेट ठीक है। ज़्यादा बोलूँगा कि आप घर से इतना लेके आओ कि आपका 15 दिन का राशन आपके पास हो, क्योंकि 15 दिन आपको लगेगा यहाँ पे प्रॉपर सेटल होने में। अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा राशन लेके आइए 15-20 दिन का, क्योंकि अगर आपके पास राशन होगा और आपका जेट लैग भी चल रहा है, आप नहीं उठ पाए सुबह टाइम से, तो ये रहे कि आपको बाहर से कुछ लाने जाना था, आप भूल गए, तो आपके पास राशन पहले से पड़ा हुआ है, आप आराम से बना सकते हो। अपने साथ अपना कंबल ज़रूर लेके आना, पिलो कवर, बेड शीट। यहाँ अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आओगे तो इनमें से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप नॉर्मल घर भी अगर यहाँ पे लेते हो तो भी आपको इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप जब अपनी पैकेजिंग करोगे तो एक वेइंग मशीन भी अपने साथ रखिएगा, जो कि अगर आप कभी यहाँ से इंडिया जाओ, इंडिया में तो क्या है कि आपने वेट कर लिया कहीं भी किसी भी दुकान पे जाके तराजू पे रख के अपना बैग वेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे वेटिंग मशीन है ही नहीं। ज़्यादातर दुकान में इनबिल्ट वेटिंग मशीन्स होती हैं टिल्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप सामान रखते हो, आपका वेट हो जाता है। तो यहाँ पे वेटिंग मशीन के लिए आपको एक पोर्टेबल वेटिंग मशीन लेके आनी पड़ेगी इंडिया से, ताकि आप अगर कहीं का ट्रिप भी प्लान कर रहे हो और आपका कोई वेट लिमिट है तो आप आराम से उस वेट लिमिट के अंदर वेट कर पाओ। अपने साथ पानी की बोतल लेके आइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे पानी की बॉटल्स काफ़ी महंगी मिलती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उससे बेटर है कि आप इंडिया से ही लेके आओ, जो आप हर जगह कैरी ऑन कर सको। और अपने साथ अपनी सीवी के फ़ोटो कॉपीज़ लेके आइएगा, एटलीस्ट 100 के करीब, क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के नौकरी नहीं निकाल सकते हो। आपको प्रॉपर वॉक इन सीवीज़ दे के आनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज़ पे। आपके सीवीज़ लगेंगे इतने, अगर आप 100 सीवी अगर अपने लगाओगे तब जाके एक एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल होगी। हम एप्लीकेशंस और सीवी के ऊपर भी बात करेंगे बट दूसरी वीडियोस में। आज की वीडियो पूरी पैकेजिंग के ऊपर है। तो पैकेजिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कपड़े हो गए या फिर टूथब्रश हो गया, साबुन हो गई, या फिर आपकी डेली एसेंशियल टॉयलेटरीज हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी रखिएगा। साथ में ट्रिमर और ड्यूरासेल की थोड़ी सी बैटरीज ये रखिएगा। पावर बैंक रखिएगा अपने साथ, फ़ोन का चार्जर और यूनिवर्सल अडेप्टर्स लाइएगा, क्योंकि यहाँ के बोर्ड के पोर्ट्स अलग हैं, हमारे वाले चार्जर नहीं चलेंगे। तो यूनिवर्सल अडेप्टर्स मिल जाते हैं आपके 300-400 में, 2-3 मिल जाएंगे आपको इंडिया में अमेज़ॉन वगैरह पे, तो आप वहाँ से मंगा लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और बस इतना काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रखना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप लाओगे तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा फोल्डर लेके आना। एक फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेक्शन लेके आना। एक आप लेके आना आपके ओरिजिनल होने चाहिए, सिटी वगैरह में दिखाना हो। उसके अलावा आप अपने साथ अपनी ग्रूमिंग का पूरा ख्याल रखते हुए पूरा ग्रूमिंग सेट लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ की एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपकी जल्दी हेयर ग्रोथ होगी। उसके अलावा बियर्ड ग्रोथ होगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, तो उसको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अपने साथ एक सैनिटाइज़र का पैकेट लेके आइएगा। साथ में अपना डिश वॉशिंग का सोप, डिश वॉशिंग का जितना सामान हो वो सब लेके आना। अपनी प्लेट्स, चम्मच, उसके अलावा फोर्क, कटोरी, ग्लास, ये सारी चीज़ें भी साथ में लेके आनी है। और हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा तो जब आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहे होगे, जैसे मैंने गलती की थी, मैंने जब अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की थी तो मैंने ये ऑप्शन नहीं देखा था।
अगर जब आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहे होगे तो आपको वहाँ पे आता है एक स्टूडेंट फेयर करके। जब आप स्टूडेंट फेयर पे क्लिक करते हो, एमएमटी के थ्रू मैंने फ़्लाइट बुक की थी, मेक माई ट्रिप। अगर आप मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक कर रहे हो तो आप जब अपने डेस्टिनेशन डालोगे आईजीआई एयरपोर्ट टू लंदन और मैनचेस्टर और बर्मिंघम, जहाँ भी आप लैंड हो रहे हो वहाँ की जब आप डालोगे तो वहाँ पे नीचे आता है स्टूडेंट बैगेज करके या स्टूडेंट फेयर करके। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ फ़्लाइट मिलती हैं, जिसमें अगर आपका 50 किलो नॉर्मली अगर वेट अलाउड है तो आपको उसमें 10-20 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा। तो वो आपके लिए बेस्ट है, वो आप चूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा ही कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगी और अपनी फ़्लाइट टिकट्स इस तरीके से बुक कर सकते हो। मैंने फ़्लाइट टिकट का भी बता दिया, इवन मैंने आपको पैकेजिंग का भी बता दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आप वो सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।